एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है रामनवमी और शाम को ये पूजा चढ़ता है। तो हम नया मतलब ये पूजा पहली बार करने जा रहे हैं ना, तो इस पे ऐसा चूल्हा चाहिए नया वाला बिल्कुल। तो हम सिंगल ही लेके आए हैं और उसके बाद से कोई काम भी नहीं है, फिर रख देना है। तो हमने सोच के रखा है ना कि फिर इसी को जो है ना हर साल इसी को करेंगे। और ये पूजा तो मतलब अब हर ही साल होना है। तो चूल्हा हमने सेट कर दिया है, किचन पोंछ दिया, किचन के आगे का सब जो है पोंछ देंगे। पोंछ के नहा धो के रेडी हो गए। तो अब जो है ना दाल पानी जो भी है वो बैठाएंगे। इस पूजा में बनता है गुड़ का, जो गुड़ रखे हैं ना सामने, तो गुड़ का वो खीर बनता है। और जो है दाल भरी हुई पूड़ियाँ बनती है, सादी पूड़ी बनती है, वही चढ़ाया जाता है पूजा में। तो हमने नया चूल्हा था इसलिए थोड़ा सा तिलक उलक लगा दिया है इसको, है ना, 5-10 तिलक लगा दिया और बैठा दिया है चने का दाल है। तो हमने बैठा दिया है और बैठा के यहाँ पे जो है ना चौका पूजने लगे थे, क्योंकि यहीं पे कलश बनाना है। तो कलश जो बैठाते हैं ना तो फिर सादा नहीं बैठाते हैं। तो जो है यहाँ पे बना लिए, पहले मैं बनाया स्वास्तिक बिगड़ गया क्योंकि दिमाग से उतर जाता है ना। फिर हमने बिगाड़ा, फिर बनाया। और उसके बाद से ये मटका है ना खूब अच्छे से धो लिया है। धुलने के बाद से जो है ना इसमें ताज़ा ताज़ा पानी भर लिया। पानी भरने के बाद से इसमें लौंग डाल दीजिए, 7 या 5 लौंग डाल सकते हैं। उसके बाद से जो ये ना चावल भिगो दिया था, भिगो के पीस लिया। और पीसने के बाद उसमें हल्दी मिला के हमने 5 अंगुलियों का छाप है ना वो दे दिया है। और ये पूजा ना मतलब एक यूट्यूब ऐसा सहारा है ना जिसकी वजह से हर जगह का पूजा पाठ हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ पे कैसा पूजा होता है। नहीं तो इसके पहले ना मालूम भी नहीं था कहाँ पे क्या होता है ना, कैसे होता है। तो वो सारी चीज़ें नहीं मालूम होती है ना। तो यहाँ पे हमने 5 अंगुलियों का छाप लगा दिया है उसी चावल के। और दीवार पे भी हमने नीचे से 7 लाइन, ऊपर से 5 लाइन, ऐसे करके 5 बार हमने छापा दे दिया है। उसके बाद से वो पल्लो था आम का, वो लगा के कलश जैसे बैठाते हैं वैसे सेम बैठा दिया है। और ये शीतला माता का एक लॉकेट आता है वो भी हमने पहना दिया है। और पहली बार उठाए थे तो जो है ना पहली बार कर रहे हैं तो साड़ी वगैरह, नहीं तो आप हर साल चढ़ा सकते हो। मतलब ये सारी तैयारियां करने के बाद से ना धूपबत्ती वगैरह हमने जला उला दिया। सब करने के बाद से आ गए थे किचन में। और किचन में बनाना था वो, तो हम सोच रहे थे ना कहाँ से शुरू करें और फटाफट से बन जाए, क्योंकि सिंगल चूल्हे में ना फिर बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। और इतना ढेर सारा हमने रेडी कर दिया था, बिल्कुल ओके कर दिया था, कलश बैठा के सब पूजा पाठ करके। और सिर्फ इतना काम मेरा था ना कि पूड़ी बनाना था और जो है खीर बनाना था गुड़ का। तो जो है ना हमारे तरफ रसियाव बोला जाता है उस, तो वो फिलहाल बनाना है। तो रसियाव एकदम जड़ा से बनाएंगे, बस चढ़ाने के लिए, पूजा करने के लिए। यहाँ पे माता रानी को हमने मतलब चढ़ा दिया है, पूजा वूजा कर लिया है। उसके बाद से आ गए थे किचन में। और मतलब दोनों तरफ ही काम दिमाग चल रहा था, मतलब कुछ इधर कुछ उधर। तो इससे ये होता है ना फटाफट से काम होता है, एक चीज को लेके नहीं बैठ सकते। तो यहाँ पे हम जो है ना इधर कर रहे थे, थोड़ा उधर भी कर रहे थे। हाथ पाँव सब चलता है ना। पाँव चलने का काम आता है, हाथ करने का काम आता है। तो ये मतलब दोनों ही चलते हैं फटाफट से। और फिर यहाँ पे आ गए थे, रसियाव बैठा ही था, होने वाला था जस्ट। तो हमने सोचा पूड़ी भरना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था, 11 बज गया था। और जल्दी जल्दी कर रहे थे कि टाइम से हो जाए, क्योंकि बच्चे भी बैठे रहते हैं ना। और ये वाला पूजा जो है वो रात में ही होता है। इस बार तो शाम से ही था, लेकिन कभी कभी ना 11 बजे 12 बजे इस तरीके से ये पूजा होता है। तो फिलहाल इस बार जल्दी ये था, है ना। तो तब भी मतलब उस हिसाब से लेट हो रहा था। तो यहाँ पे हमने बैठा दिया है और बना लिए फटाफट से पूड़ी, है ना। तो पूड़ी बना लेते हैं और लेके चलते हैं पूजा करने के लिए, है ना। तो बना के लेके आ गए थे जहाँ पे कलश बैठाया था। और फिर हमने ना नीचे हमको अच्छा नहीं लगा, तो फिर हमने एक टिश्यू पेपर से लाइनिंग कर दी। और लाइनिंग करने के बाद ना उसी पे सारे जितने पूड़ी वगैरह थे, मतलब जितने क्या थे, तो पेयर बना के हमने रखा है 7 जगह, क्योंकि 7 छापे भी पड़े हैं। और थोड़ा थोड़ा हमने खीर रख दिया कि पूड़ी नहीं खराब होगा।
जो पूड़ी बचा था ना वहीं पे हमने खीर भी रख दिया, सारे बाजार सब पूड़ी पे रखा है। और यहाँ पे हवन का सामग्री है तो वो भी कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले पूजा कंप्लीट करते हैं। एक बार धूप बत्ती हमने जला दिया था, लेकिन फिर जब जैसे पूजा करो ना तो फिर एक मन में होता है कि धूप बत्ती वगैरह कर दे। तो यहाँ पे इलायची और लौंग, पान के पत्ते और ये सारी चीज़ थे ना, तो वो भी हमने चढ़ा दिया, क्योंकि माता रानी को बहुत पसंद होता है ना पान के पत्ते वगैरह। तो हमने दोनों जगह ही कर दिया। और करने के बाद से ना दिया में तेल डाला, क्योंकि शाम से ही जल रहा था तो तेल खत्म हो गया था। इस वजह से जो है ना फिर फिल कर दिया तेल। और हवन की सामग्री सारे मेरे पास यहाँ पे हैं। तो बड़ा वाला जिसमें हवन करते हैं ना, वो फिलहाल मेरे पास नहीं, किसी को दिए हुए थे। तो हमने सोचा लाओ इसी में कर लेते हैं, है ना। रात का टाइम था, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकते थे। तो यहाँ पे आम का हमने वो लिया लकड़ी, और कपूर से ये वाले ना, इसमें तेल भी आपने डाल सकते हो। तो कपूर से खूब अच्छा से जल जाता है, बस लकड़ी सूखी हुई होनी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा वो नहीं। और एक वो होता है नवग्रह की लकड़ी होती है, वो भी ला लीजिए। बाकी आप थोड़ा सा घी और मेवा वगैरह, मतलब ये सारी चीज़ ना हवन होता है। आपको कुछ भी नहीं याद है, भगवान का नाम लीजिए, हवन कर डालिए, है ना। तो बाकी तो वैसे तो हवन एक तरीके से होता है, लेकिन जो है ना ऐसे भी आप आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने हवन सामग्री ले लिया, उसमें थोड़ा सा मीठा डाल लिया, ऐड कर लिया, क्योंकि मीठा भी चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। घी, पानी वगैरह सब कुछ हमने ले लिया है ना जी। तो ये सारे लेके ना, सारे भगवान का बारी बारी से नाम लेके और हमने हवन कर दिया। विभू आ गया था तो हमने सोचा 5-10 के बाबू से भी करवा लें, और बच्चों से भी। तो बच्चे कोई इधर था कोई उधर था, फिलहाल आंचल मेरे पास थी तो उससे हमने करवा दिया। और हवन इस तरीके से हम लोगों ने कर लिया फटाफट से। और करने के बाद क्या होगा ना, खाया पिया जाएगा। तो इस ब्लॉग में रामनवमी का ये पूजा ना आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। और फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। और कुछ भी अच्छा लगे ना तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आप लोगों से मोटिवेशन मिलता है। और यूट्यूब एक जैसे ना वो है कि हर जगह का पूजा कैसे होता है और क्यों होता है, मतलब ये सारी चीज़ें हमने इसलिए बताया ना कि भविष्य में काम आएगा, है ना। ये सारी चीज़ें सीखने वाली होती हैं, और एक दूसरे से। और ये कल्चर धीरे धीरे कहीं ना बच्चे मतलब जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो ये सब रहता है ना, बहुत काम आता है। इसलिए हमने भी बहुत सारी चीज़ें बताई है और दिखाया है। तो कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।